हाय। तो हमें ये चार अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं एफ ऑफ एस और हमें इनका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो ए वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ए प्रॉब्लम, और हमें लैप्लस इन्वर्स निकालना है फंक्शन 1/s⁻⁴। नाउ लेट अस सी कि इस इन्वर्स को निकालने का, इस 1/s/4 का लैप्लस इन्वर्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं जो इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूलेज की हमने टेबल पहले कंस्ट्रक्ट की थी। हमें चाहिए 1/s⁻⁴। सो 1/s⁻⁴ और 4 यहाँ पे इंटीजर है, इसका मतलब प्रॉब्लम नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे n⁴/(n+1)। तो अगर यहाँ पे n+1 है तो हमें न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 है तो न्यूमरेटर में हमें 3 फैक्टोरियल की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से s⁻⁴। और इस स्टेज पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये कांस्टेंट जो है इन्वर्स ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल 3 लैप्लस इन्वर्स ऑफ फैक्टोरियल 3/s⁻⁴। और ये हमारे पास इस फॉर्मूले से हो जाएगा t³। सो दिस वन विल बी 1/3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 t³ और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1/6 t³। अभी हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें लैप्लस इन्वर्स निकालना है इस रैशनल फंक्शन का s² - 3s + 4 होल ओवर s³। नाउ इस फंक्शन में अगेन जो डिनोमिनेटर है उसमें s⁻³ है, मतलब यही फॉर्मूला लगने वाला है। पर उससे पहले हमें थोड़ा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर में हमारे पास एक कांस्टेंट आए। सो इसके लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा l लैप्लस इन्वर्स ऑफ s² माइनस 3s/s³ प्लस 4/s³। नाउ दिस इज इक्वल टू, फर्दर सिंप्लीफाई किया ये हो जाएगा 1/s माइनस 3/s² प्लस 4/s³। दिस इज इक्वल टू, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो जाएगा लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 3 लैप्लस inverse of 1/s². This one is plus 4 Laplace inverse of 1/s³. Now this is equals to Laplace inverse of 1/s. Laplace inverse of 1/s होता है 1, क्योंकि 1 का Laplace 1/s होता है, माइनस 3। अगेन ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर 2 है न्यूमरेटर में, हमें 1 फैक्टोरियल चाहिए जो ऑलरेडी है। सो माइनस 3 लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s² इस फॉर्मूले की वजह से हो जाएगा सिंपली t प्लस 4 लैप्लस इन्वर्स। ओके, सो हमें s³ है तो हमें 2 फैक्टोरियल ऊपर चाहिए, तो हम 2 फैक्टोरियल से इस फंक्शन को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे s³। एंड फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3t
प्लस लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, 1/2 फैक्टोरियल बाहर आया, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया लैप्लस इनवर्स ऑफ 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब, and this one is equals to 1 minus 3t 4 over 2 factorial, ये 2 आ गया, 2 factorial by s cube, 2 factorial by s cube, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा t square, so this one will be t square, so ये हमारा लेप्लस इनवर्स हो गया इस fs फंक्शन का 1 minus 3t plus 2t square। तो हम ए पार्ट कर चुके हैं, बी पार्ट कर चुके हैं, सी पार्ट की तरफ आ रहे हैं और हमें सी पार्ट हम कर रहे हैं, हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का 1/2s + 3। नाउ ये जो डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है s की फॉर्म में, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है s वेरिएबल में, ये हमें ध्यान रखना है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है एस वेरिएबल में। तो वापस हम अपने लैप्लस इन्वर्स की टेबल की तरफ जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें डिनोमिनेटर में लीनियर चाहिए, राइट। यहाँ भी लीनियर है पर ये 1/s फॉर्म है, हमारे पास 1/as + b ये फॉर्म चाहिए, तो हमारा ये फॉर्मूले लगने वाला है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ओके, उसका लैप्लस इनवर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s - a इज इक्वल टू e⁻at। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा इस फंक्शन में चेंजेस लाने होंगे। सो ये हो गया L इनवर्स 1/2, हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया s + 3/2, दिस इज इक्वल्स टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की, 1/2 लैप्लस इनवर्स ऑपरेटर से बाहर आ गया तो ये 1/2 हो गया। दिस इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s + 3/2 and this is equals to 1/2 Laplace inverse of s minus a। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/s minus 3/2। हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से तो a की वैल्यू आई जाएगी -3/2। सो हमारे पास फाइनली लैप्लस इनवर्स हो गया 1/2 e⁻a -3/2 -3/2t। फाइनली डी पार्ट में हमें लैप्लस इनवर्स निकालना है और हमारे पास fs फंक्शन है 3s + 4/s² + 25। अगर हम fs फंक्शन को देखें तो इसका डिनोमिनेटर में s² + 25 s² + a² वाली फॉर्म है, राइट। सो वापस हम अपने टेबल ऑफ इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की तरफ जाते हैं, s² + a² को ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास s² + a² फॉर्म्स हैं फॉर्मूला नंबर 5 और 6 में। और अगर न्यूमरेटर में a हो तो ये sin 80 होगा, और अगर न्यूमरेटर में s है तो ये साइन की जगह क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास हम फॉर्मूला 5 और 6 यूज करने वाले हैं। नाउ इन फॉर्मूलेस को लगाने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज लैप्लस इनवर्स। अगेन जैसे हमने एग्जांपल बी में किया था, हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3s/s² + 25, this one is +4/s² + 25, राइट। क्योंकि हमें न्यूमरेटर में सिर्फ या तो s वेरिएबल चाहिए या क्या चाहिए, हमें एक कांस्टेंट चाहिए, फाइन, ओके। अगेन हम यहाँ पे अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, लैप्लस इनवर्स ऑफ
एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 25 को हम लिख लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, राइट। एंड दिस वन इज लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं हम कांस्टेंट के स्क्वायर की फॉर्म में, राइट। यहाँ पे हमने इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई। नाउ दिस वन इज इक्वल्स टू 3, तो ये तो परफेक्टली ये है s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कोसाइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos ऑफ a5 है 5t प्लस 4, राइट। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए होगा, तो हम इस फंक्शन को 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा लैप्लस इनवर्स ऑफ 5 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इस 5 को नेगेट करने के लिए हमें 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली दिस वन इज इक्वल टू 3 cos 5t, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई 1/5 बाहर आ गया, 4 ऑलरेडी बाहर था तो ये हो गया 4 ओवर 5 एंड लैप्लस इनवर्स ऑफ 5 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5t। सो ये हमारे पास लैप्लस इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म आया इस गिवन फंक्शन 3s प्लस 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 25 का।